कैलाश पर्वत सृष्टि का साधारण स्थान नहीं है। वह केवल हिम से ढकी चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि वह धुरी है जिस पर सारा ब्रह्मांड संतुलित है। वहाँ समय तेज नहीं चलता है, वहाँ मौन भी जीवित है। उसी कैलाश पर महादेव ध्यान में लीन थे। न उनका शरीर स्थिर था, न चंचल, वे स्वयं ध्यान थे। उनके लिए संसार का होना और न होना दोनों समान थे। उसी समय पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बाहर से वह यज्ञ वैदिक था, मंत्रोच्चार से भरा हुआ, देवताओं से सुसज्जित, पर भीतर उसकी नींव अहंकार पर टिकी थी। दक्ष यह स्वीकार नहीं कर पाया था कि उसकी पुत्री सती ने एक ऐसे पुरुष को पति चुना है जो न राजा है, न धनवान, न सामाजिक मर्यादाओं में बंधा हुआ। शिव का वैराग्य, उनका श्मशानवासी स्वरूप दक्ष के अभिमान को बार बार चुनौती देता था। इसलिए दक्ष ने निर्णय लिया, यज्ञ होगा, पर शिव का स्थान उसमें नहीं होगा। यह भूल नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया अपमान था। सती को जब यज्ञ का समाचार मिला तो वे बिना किसी क्रोध के वहां पहुंची। वे यह मानती थीं कि पिता का घर कभी पराया नहीं होता, पर जैसे ही उन्होंने यज्ञ मंडप में कदम रखा, उन्हें समझ में आ गया कि यह स्थान अब घर नहीं रहा। देवता उपस्थित थे, ऋषि बैठे थे, अग्नि जल रही थी, पर वातावरण में करुणा नहीं थी। दक्ष खुले रूप से शिव का उपहास कर रहा था। वह उन्हें अयोग्य कह रहा था, श्मशानवासी कह रहा था। सभा में बैठे देवता मौन थे, कोई विरोध नहीं, कोई रोक नहीं। वह मौन सती के लिए सबसे पीड़ादायक था, क्योंकि वह दिखाता था कि अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, धर्म का हो रहा है। सती ने कोई विवाद नहीं किया, उन्होंने कोई शाप नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जहाँ धर्म का अपमान हो, वहाँ जीवन का रहना व्यर्थ है। उन्होंने यज्ञ की अग्नि को साक्षी माना और अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण यज्ञ की पवित्रता नष्ट हो गई। अग्नि जल रही थी, पर वह अब केवल राख बनने की ओर बढ़ रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत में गहरा कंपन हुआ। महादेव की समाधि टूटी। उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी, पर उन्हें सब ज्ञात हो गया। शिव उठे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, पर उनके मौन में ऐसा भार था कि तीनों लोग कांप उठे। वे क्षण भर में यज्ञ भूमि पहुँचे। सती का शरीर वहाँ निष्प्राण पड़ा था। शिव ने उसे अपने हाथों में उठाया। उन्होंने विलाप नहीं किया। जब शिव रोते हैं तो सृष्टि की व्यवस्था टूट जाती है, पर उनका मौन इतना गहन था कि आकाश झुक गया। वे बिना किसी दिशा के चल पड़े, लोकों के पार, ग्रहों के बीच, ताराओं की कक्षाओं को पार करते हुए। जहाँ जहाँ शिव गए, वहाँ धरती कांपने लगी, नदियों की धारा बदलने लगी, समय का प्रवाह अस्थिर हो गया। यह तांडव नहीं था, यह शोक का वह रूप था जिसमें कोई गति नहीं, फिर भी सब कुछ हिल रहा था। देवता भयभीत हो उठे। यदि यह शोक चलता रहा तो सृष्टि स्वयं समाप्त हो जाएगी। उसी क्षण शिव रुके। वह क्षण निर्णायक था। शिव का शोक अब केवल पीड़ा नहीं रहा था, वह धर्म की रक्षा का संकल्प बन चुका था। उन्होंने अपनी जटा से एक प्रचंड ज्वाला खींची और यज्ञ की राख की ओर प्रवाहित कर दी। वह क्रोध नहीं था, वह न्याय का स्वरूप था। यज्ञ की राख और शिव की जटा से निकली उस अग्नि के मिलन से एक भयानक पर स्थिर स्वरूप प्रकट हुआ। वह अंधकार जैसा था, पर उसमें अराजकता नहीं थी। वह काल भैरव थे, शिव का क्रोध नहीं, शिव का निर्णय। काल भैरव ने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने दक्ष के शरीर को नहीं, उसके अहंकार को नष्ट किया। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि जो धर्म का अपमान करता है, वह स्वयं अपने पतन की नींव रखता है। फिर भी शिव का शोक समाप्त नहीं हुआ। सृष्टि को स्थिर करना आवश्यक था। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभक्त किया, ताकि शिव का शोक ब्रह्मांड को नष्ट न कर दे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए। वे स्थान आज भी जीवित हैं, क्योंकि वहाँ केवल स्मृति नहीं, शक्ति निवास करती है। अंततः महादेव कैलाश लौट आए। वे बोले नहीं, वे रोए नहीं, पर कैलाश का मौन बदल चुका था। अब वह केवल शांति नहीं था, वह चेतावनी भी था। आज भी योगियों के बीच कहा जाता है कि जब जब धर्म का अपमान होता है, जब जब अहंकार यज्ञ रचता है, तब काल भैरव कैलाश से निकलते हैं। वे दिखाई नहीं देते, वे घोषणा नहीं करते, पर जहाँ अन्याय अपनी सीमा पार करता है, वहाँ काल स्वयं चलने लगता है।